पर आमतौर पे जब आप पब्लिक में निकलते हैं तो उनकी समझ में आता है कि वो अपने घर से उदाहरण लेते हैं कि देखिए, अगर 2 बच्चे हैं तो संसाधनों का बंटवारा 2 में होगा, 4 हैं तो भाई 4 में होगा, 5वें छठे में तो संसाधन कम पड़ने लगेंगे, और ज़्यादा हो गए या उससे ज़्यादा हो गए तो संसाधन बचेंगे नहीं। तो आमतौर पर जो लोगों की समझ है, जिस तरह सरकारों ने समझाने की कोशिश भी की है, वो यही है कि हमारे पास इतने असासे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि आप आबादी बढ़ाते जाना और यहाँ नौकरियां भी मिलती रहेंगी, आपको सुविधाएं भी मिलती रहेंगी और आप मज़े में भी रह लोगे। ये नहीं होने वाला है। उससे पब्लिक आतंकित हुई है और इसलिए लगता है कि हम तो समझ तो रहे हैं कि आबादी का विस्फोट हो रहा है और ये खतरनाक है। आप लोग जो हैं, जो चिंतक हैं, विचारक हैं, इस पर काम करते हैं, आप मुझे समझाइए, आम आदमी का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं वहीं से हूं, कि भाई आप मुझे समझाएं कि परेशान मत हो, ये ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें आज तक समझाया गया, सरल भाषा में। तो देखिए, ये कहा गया था बट आप ज़्यादा बच्चे करेंगे तो बंटवारे में स्पेशली जो 1 एकड़ 2 एकड़ जिनके पास कम है, बट गरीब ऐसे मैं अभी टोक के आपको बता रहा हूँ, एक ऐड आता था जितना मुझे भी याद आ रहा है, जी जिसमें घर में एक बाप आता है और आंगन में एक चारपाई रखी है, खाट है और नई खाट बनी है, तो वो अपने सब बच्चों को आवाज़ लगाता है और सारे बच्चे चारों दिशाओं से आ रहे हैं और सब उस खाट पे बैठ रहे हैं, बैठते गए और वो खाट टूट गई। तो ये जो बंटवारे की बात है, देखिए, एक तो लड़कियों को तो आप देते ही नहीं है प्रॉपर्टी और ये सब, ठीक है, जो लड़के हुए उन्हीं को देते हैं, राइट। तो इसमें ये किसी ने नहीं सोचा महिलाओं के बारे में, बट हैविंग, वो तो मुझे बोलना ही था जब आप बात कर रहे हैं। देखिए, लोगों ने बंटवारे की इतनी चिंता नहीं करी थी कि लोगों को हमेशा हमारी संस्कृति में था कि जो अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, अच्छी तालीम दे, अच्छी एजुकेशन दे, आगे जाके जो हमारे बच्चे हैं आगे जाए। ये कोई माँ बाप नहीं है, गरीब हो अमीर हो, सब चाहेंगे। लोगों ने कम बच्चे पैदा करने तब किए जब स्कूल एजुकेशन इतना मुश्किल, एडमिशन एंड महंगाई। ओके, आपकी जागरूकता नहीं आई बल्कि मजबूरी में मजबूरी में लोगों ने किया, एब्सोल्युटली। दूसरा, हेल्थ, कितनी महंगाई हो गई है। बाकी तीसरा, द पॉजिटिव एस्पेक्ट कि चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हुआ। अगर आप 6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 3 मर जाएंगे, तो आप 6 करेंगे, आप कितने भी गरीब हों। बंटवारा की किसी के दिमाग में नहीं है, वो सोच रहे हैं मेरा बच्चा जिंदा रहेगा कि नहीं। तो जब हेल्थ इम्प्रूव हुई और ये वैक्सीनेशंस जो शुरू हुए, इनॉक्यूलेशन, ये सब, तो हमारी चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हुई उससे। सही। चौथा, हर चीज़ महंगी हुई, और स्पेशली खाने का सामान। एक गरीब परिवार या गरीब से ऊपर भी, गरीबी के ऊपर जो कभी गरीबी में आता है, कभी उस साइड जाता है, कभी इस साइड, बिल्कुल। ये सब परिवार, दे स्पेंड 85 to 90% जो उनका एक्सपेंडिचर होता है वो फूड बास्केट में जाता है। अब चीज़ें, हमारे जैसे लोग जिनको कोई कंप्लेन का कारण नहीं है, हम भी हैरान हो जाते हैं। अरे तेल, दाल, हर चीज़, एप्पल 400 रुपए किलो। तो हम लोग को अगर धक्का लगता है, जबकि हमारे पास है पैसे खरीदने के लिए, खरीद कौन रहा है? हम और आप ही तो खरीद तो नहीं है। और गरीब की सोचो, आज की स्थिति में लोग 6 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे को नहीं खिला पिला सकते। बट सबसे बड़ा बदलाव मैं आपको बताऊं किससे आया है। ये जो कम्युनिकेशन और एक्सेस टू मीडिया थ्रू एंड इंटरनेट, ये इसका जो एक्सपोजर हुआ गांव में, लोगों ने देखा, अरे ये जो बेटर हाफ पॉपुलेशन है, जो पैसे भी कमा रहे हैं, द लाइफ इज गुड, मच बेटर, ये तो 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं,
अब वो देख रहे हैं एक बच्चा कर रहे हैं, अब तो एक पर आ बच्चा गए भी हैं। नहीं कर रहे कुछ लोग। तो उन्होंने देख लिया है हाउ द बेटर हाफ लिव्स। अच्छा, और पूरा मैं क्रेडिट, बहुत क्रेडिट देना चाहती हूँ जो एक्सपोजर थ्रू बोथ इंटरनेट एंड मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया ऑल्सो, आप सब लोगों की इसमें हम क्रेडिट दे सकते हैं। लोगों का जो एक्सपोजर हुआ उससे उनकी एस्पिरेशंस बदली। ओके, देखा देखी हुआ। ओके, और फाइनली वन रीजन फर्टिलिटी इज डिक्लाइनिंग इज आज की यंग लड़की और यंग महिला, उनकी एस्पिरेशंस बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, माँ बाप, वी एज पेरेंट्स, हम सब समझ नहीं पाए। थोड़ा बहुत उन्होंने हमें ट्रेलर दिखा दिया है जंतर मंतर में। समझ जाइए, लोग बी रेडी फॉर अ वेरी डिफरेंट एस्पिरेशनल वुमन, नॉट जस्ट मैन। इनफैक्ट महिलाओं की आज आंख बहुत खुली है और उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो पुरुषों से भी ज़्यादा हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी, खबरदार सब लोग समझना शुरू कर दीजिए और अपनी पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और अपने एटीट्यूड्स उनकी नज़र से थोड़ा समझ के बनाइए। इस पे तो मैं खैर एग्री करता हूँ कि एक बहुत डिस्कनेक्ट रहा है लंबे वक्त तक पॉलिसी मेकर्स में और उन लोगों में जिनके लिए पॉलिसी उनको बनानी थी। जी, बात ठीक है, जंतर मंतर पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ, ये एक इशारा तो है। मैंने तो ट्रेलर बोला। हाँ, एग्जैक्टली, कि भाई हमें भी देख लो, आखिर में तो आपको हमारे लिए ही काम करना है। जी, पर अभी भी मैं ये नहीं समझ पाया कि आप ये कैसे समझाएंगी कि रिसोर्सेज का और बढ़ती आबादी का आपस में कोई ऐसा खास खतरनाक ढंग का संबंध नहीं है कि रिसोर्सेज कम हो जाएंगे एक दिन। ऐसा होगा? नहीं होगा। कोई खतरनाक थी तो प्रूव हो गया है कि सबके लिए है, खाने के लिए सबके लिए है। अगर आप प्लान करें, एजुकेशन, जॉब्स, ट्रेनिंग, और अगर आप ना भी कर रहे हैं, जैसे बिहार में, यूपी में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी इश्यूज हैं, आप भेजिए ना वहाँ से। तमिलनाडु, आप तमिलनाडु में, आंध्र में जहाँ हल्ला मचा रहे हैं कि एजिंग पॉपुलेशन, हमारे बच्चे नहीं होंगे, हम 30,000 देंगे बच्चे के लिए, आंध्र प्रदेश में पैदा 30,000 तो 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। और आज खबर आई है, विच आई वेलकम, एनी इन्वेस्टमेंट इन वुमेन आई वेलकम। तमिलनाडु में आज खबर आई है कि वो 365 डेज मैटरनिटी लीव देंगे। अरे ज़रूर देना चाहिए, पर अगर आप समझ रहे हैं कि महिलाएं एक स्विच ऑन जो उन्होंने ऑफ किया हुआ है वो ऑन अपने पेट में कर लेंगी, अपने वूम में, आपको थोड़ी गलत फहमी है।